हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और इस क्लास में हम पेड़ पौधों से जुड़े परिसंचरण तंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में और जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज तक हमने जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े हैं सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों की पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गैस, तरल या ठोस के अणु या आयन द्वारा अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति को हम विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परासरण के दो प्रकार, अंतः परासरण जबकि बहिः परासरण दो प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतः परासरण के कारण कोशिका में जल के द्वारा कोशिका भित्तियों पर डाले जाने वाले दाब को स्फीति दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विसरण दाब न्यूनता को अन्य किस नाम से जानते हैं? विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कपास के रेशे, बीज और लकड़ी का बुरादा अंतः शोषण द्वारा जल को सोखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे की जड़ों के सिरों पर मेरिस्टमी कोशिकाओं का बना 1 mm लंबा वृद्धि बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटोजाइलम वेसल्स के ठीक सामने की पतली भित्ति वाली एंडोडर्मिस कोशिकाएं मार्ग कोशिकाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत तक जल बाहर निकलता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा 97% तक जल बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की सतह पर पाए जाने वाली लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइनस, विजोसस व कॉनस आर्टेरियोसस किस कशेरुकी में उपस्थित होते हैं? ये मत्स्य में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य ऑनकियल हृदय का उदाहरण लेबियो स्कोलियोडोन है। क्वेश्चन नंबर 13, किस कशेरुकी में द्वितंत्रीय परिसंचरण पाया जाता है? तो द्वितंत्रीय परिसंचरण उभयचर कशेरुकियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में रक्त का कुल परिमाण 5 लीटर होता है या शारीरिक भार का 12वां भाग होता है? तो दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त का कितने प्रतिशत भाग तरल या प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग तरल या प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का 45% भाग रक्त कोशिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त के कितने प्रतिशत भाग में कण रहते हैं? तो 45% भाग में कण रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त के 55% भाग में रक्त प्लाज्मा उपस्थित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90% होती है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, वसा की मात्रा 6 से 9% होती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्तनधारी नर के रुधिर में प्रति घन मिमी एरिथ्रोसाइट्स की संख्या 55 लाख होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मादा के रुधिर में प्रति घन मिमी एरिथ्रोसाइट्स की संख्या 5 लाख होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में लाल रुधिराणु का व्यास 7.5 म्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लाल रुधिराणुओं के कोशिका द्रव्य में लाल रंग का आयरन हीमोग्लोबिन यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, लाल रक्त कोशिका की आयु 110 से 120 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में श्वेत रुधिराणुओं की संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिमी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल 2 सप्ताह का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में वृद्धि होने से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेन्युलोसाइट्स तथा अग्रेन्युलोसाइट्स श्वेत रुधिराणुओं के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एसिडोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा हेटेरोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये सारे ग्रेन्युलोसाइट्स के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट्स अग्रेन्युलोसाइट्स के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स वर्ग के श्वेत रक्त कण फैगोसाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या 3 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्यों में
4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा रुधिर वर्ग किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो रुधिर वर्ग ओ है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, रुधिर ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति चारों वर्गों के रुधिर ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, सन 1940 में रिसस बंदर के रुधिर में RH एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य धमनियां करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रुधिर को एकत्रित कर हृदय की ओर लाने का कार्य शिराएं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस दोहरी झिल्ली से बनी थैली में हृदय बंद रहता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली में हृदय बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, दोनों झिल्लियों के बीच की संकरी गुहा पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, साइनस, वेनोसस तथा ट्रकस और आर्टेरियोसस सहित हृदय 5 भागों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45, हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हृदय के अगले चौड़े भाग 2 आलिंदों से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, दोनों आलिंद किस दरार के द्वारा विभिन्न होते हैं? तो दोनों आलिंद जो है इंटर ऑरिकुलर दरार से पृथक पृथक रहते हैं, भिन्न रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हृदय के पीछे की ओर वाला भाग निलय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हृदय में वेंट्रिकल के अगले भाग से उदर तल से ट्रंकस और आर्टियोसस निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रंकस और आर्टियोसस आगे चलकर किन 2 भागों में बढ़ जाती हैं? तो ट्रंकस और आर्टेरियोसस आगे चलकर एओर्टिक आर्च में बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्येक आर्च 3 भागों में बटी होती हैं, कैरोटिक, सिस्टेमिक, पल्मोक्यूटेनस हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हृदय के पृष्ठ तल पर एक त्रिकोणाकार रचना साइनस वेनोसस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53, 3 महाशिराएं अपना रक्त लाकर साइनस वेनोसस में डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निलय और आलिंद किसके द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं? निलय और आलिंद छिद्रों द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, छिद्र पर लगे कपाट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक हृदय स्पंदन के फलस्वरूप हृदय में होने वाली विभिन्न घटनाएं कार्डियक चक्र कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आलिंदों के संकुचन को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पश्च महाशिराओं द्वारा संपूर्ण शरीर से लाया हुआ अशुद्ध रुधिर दाया आलिंद पर आता है। क्वेश्चन नंबर 59, संकुचन से रक्त दाहिने नीले से होता हुआ पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 60, रुधिर का ऑक्सीजनीकरण फेफड़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 61, 100 मिलीग्राम रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रत्येक पुरुष में 16 ± 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 62, 100 मिलीग्राम रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रत्येक स्त्री में 14 ± 2 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 10 लाख वर्ग मिमी रक्त में आरबीसी की मात्रा प्रत्येक पुरुष में 5.4 ± 0.8 होती है, जबकि 10 लाख वर्ग मिमी रक्त में आरबीसी की मात्रा प्रत्येक स्त्री में 4.8 ± 0.6 होती है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्येक वर्ग मिमी रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा प्रत्येक पुरुष में 4300 होती है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रति वर्ग मिमी रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा प्रत्येक स्त्री में 10,800 होती है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रत्येक पुरुष स्त्री के रक्त में न्यूट्रोफिल्स 34.75% होता है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक पुरुष स्त्री के रक्त में लिम्फोसाइट्स 20 से 40% होता है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक पुरुष स्त्री के रक्त में मोनोसाइट्स 3 से 15% होता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रत्येक पुरुष स्त्री के रक्त में इयोसिनोफिल्स 1 से 3% होता है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रत्येक पुरुष स्त्री के रक्त में बेसोफिल्म इरिथ्रोसाइट्स 0 से 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रत्येक पुरुष में रक्त की प्रति मिमी फाल तलछट दर ESR 0 से 9 होती हैं, जबकि स्त्रियों में यह 3 से 20 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, प्रत्येक पुरुष स्त्री में प्रति मिनट रक्त का स्कंदन 3 से 6 बार होता है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रत्येक पुरुष स्त्री में प्रति मिनट हृदय दर रुधिर दाब 72 होता है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रत्येक पुरुष स्त्री में रुधिर दाब प्रंकुचन शिथिलन 120-80 मिमी पारा होता है प्रति
क्वेश्चन नंबर 77 हृदय की कार्डियक पेशियों के स्पंद लय संकुचन को हृदय स्पंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आलिंद निलय नोड से विकसित तंतुओं का बंडल हिस का बंडल परकीज तंतु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 हृदय का गति निर्धारक पेस मेकर शिरा आलिम्ब नोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 हृदय चक्र के समय हृदय के कपाटों के लयबद्ध रूप से बंद होने व खुलने से उत्पन्न ध्वनि हृदय ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 81 बच्चों में नाड़ी की धड़कन गति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 82 परिश्रम करने पर नाड़ी दर पर प्रभाव क्या पड़ता है, बढ़ जाती है परिश्रम करने पर। क्वेश्चन नंबर 83 शैशव काल में नाड़ी दर प्रति 150 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 84 वयस्कों में नाड़ी दर 72 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 85 प्रत्येक 1 डिग्री ताप से नाड़ी के 10 स्पंदन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 निलय प्रकुंचन के समय जब बायां निलय रक्त को एरोटा में बलपूर्वक प्रवाहित करता है तो रक्तदाब सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 87 सर्वाधिक रक्तदाब सिस्टोलिक दाब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 अनुशिथिलन डायसिस्टोन के समय घटे निम्नतम रक्तदाब को डायसिस्टोलिक दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 लसिका कोशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों व लसिका अंगों से लसिका तंत्र बना होता है। क्वेश्चन नंबर 90 आंत्र के बिलाई में उपस्थित अंतिम शाखाओं को आशीर वाहिनियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 लसिका की अत्यधिक संवाहित ग्रंथि प्लीहा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा तंत्र शरीर में कैंसर के फैलाने का महत्वपूर्ण है, लसिका तंत्र कैंसर को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 93 कार्यों के अनुरूप रक्त प्रणालियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कार्यों के अनुरूप रक्त प्रणालियों को 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 कौन सी कोशिकाएं मिलकर अंततः शिराएं बनाती हैं, तो फुफ्फुस कोशिकाएं मिलकर अंततः शिराएं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सी धमनियां मस्तिष्क में प्रवेश करके उसके विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाती हैं, तो अंतर कोरोटिड या ग्रीवा धमनियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96 किस परिस्थिति में मस्तिष्क या गुर्दे की धमनी फटने की आशंका रहती है, उच्च रक्तदाब की वजह से मस्तिष्क या गुर्दे की धमनी फटने की आशंका रहती है। क्वेश्चन नंबर 97 धमनियों में लिपिड कोलेस्ट्रॉल के विक्षेपण के कारण धमनी पूर्ण रूपेण अवरोधित होने का परिणाम हृदयाघात होता है। क्वेश्चन नंबर 98 एथिरोमेट्स या एथिरोकांटिनिया प्लाक लिपिड निक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम का निक्षेपण धमनी काठिन्य रोग का वाहक होता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 धमनी काठिन्य का परिणाम हृदयाघात या मृत्यु होती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की है और अगली क्लास में अपन अगले तत्व के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.